हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं व्हाट इज़ योर पर्सनस करंट एनर्जी, फीलिंग, सिचुएशन। क्या चल रहा है इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के माइंड में क्या फील कर रहे हैं, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी 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 जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। एंड मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। क्या है इस पर्सन के दिलो दिमाग में? 9 of Wands. Okay, 9 of Cups. 8 of Cups. Star. We have the Knight of Swords. Okay, काफ़ी कुछ चल रहा है इस पर्सन के माइंड में। एस ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पर्सन? आई डोंट नो। ठीक है, एंड द आउटकम कार्ड विल टेक फ्रॉम अनदर डेक। So many cards. Just need 2 outcome cards, Spirit. Thank you. 2. ठीक है, let's see what is happening with this person. First of all, I see ये person is very blocked. I don't know, हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, नो कॉन्टैक्ट, ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा है, बट दिस पर्सन इज लाइक वेरी वेरी ब्लॉक्ड मेंटली, इमोशनली, मे बी बातचीत, कम्युनिकेशन, मैसेज, टेक्स्ट, कॉल, उसमें भी थोड़ा सा ब्लॉक्ड है जैसे कि मैंने कहा। बट देन आई एम जस्ट पिकिंग दिस एज ये पर्सन चाहते हैं सिचुएशन में जस्टिस आए, ये पर्सन चाहते हैं सिचुएशन को बैलेंस मिले। um, hmm. Okay. Basically, grass is greener on the other side wala situation I am picking up because I'm okay. Yeah, I got it. Finally, the thing is, यहाँ पे I'm literally feeling कि कोई तो है, आप या ये person. I think this is your person क्योंकि reading आपके person के बारे में है। इन्होंने आपके साथ चीज़ों को एंड किया था या फिर एंड नहीं किया, बीच में हवा में लटकते हुए छोड़ के ये गायब हो गए थे। ये आते जाते रहते हैं आपके लाइफ में। कंप्लीट क्लोजर, क्लैरिटी कभी नहीं दिया कि ये आखिर चाहते क्या है, क्या इसमें कोई फ्यूचर है, क्या नहीं है, क्या ये सीरियस है, क्या सीरियस नहीं है। कभी भी आपको ये क्लैरिटी नहीं मिला, एटलीस्ट इस पर्सन से तो नहीं मिला। आपने दिमाग में बहुत ज़्यादा सोचा होगा या आपने अपने दोस्तों से बात किया होगा, लोगों के बहुत सारे राय विचार आपने सुने होंगे, बट इस पर्सन के मुंह से आपने कभी नहीं सुना। सो अगर आपके पर्सन ने आपको फुल क्लैरिटी दे रखा है एंड यू नो वेयर दिस इज गोइंग, यू नो व्हाट इज हैपनिंग, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, नाउ आई एम ऑल्सो सीइंग दिस पर्सन, इसीलिए भी ये गए थे बिकॉज दिस पर्सन थॉट दैट इस रिश्ते के बाहर, इस कनेक्शन के बाहर, अच्छा ये रिश्ता एक मैरिज भी हो सकता है, हो सकता है आप लोग साथ रहते हो बट साथ नहीं रहते। यू नो व्हाट आई मीन, मतलब एक घर में रहते हो बट कोई बॉन्डिंग नहीं है, बात भी नहीं होता है, स्ट्रेंजर्स की तरह रह रहे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट देन आई एम पिकिंग अप, इस पर्सन ने ये कनेक्शन छोड़ा बिकॉज इसको, इस इंसान को लगा कि इस कनेक्शन या इस मैरिज या इस रिश्ते के बाहर की जो दुनिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है,
तो मैं इस कनेक्शन में क्यों रहूं? इस कनेक्शन से मुझे क्या ही मिल रहा है? मुझे बाहर दुनिया से बहुत कुछ मिल सकता है। अब बाहर दुनिया से मतलब आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई और अफेयर, सिचुएशनशिप, व्हाटएवर। कुछ लोगों के लिए ये बाहर की दुनिया उनकी फैमिली हो सकती है, बाहर की दुनिया उनके दोस्त हो सकते हैं, बाहर की दुनिया कुछ भी हो सकता है। बट बेसिक बात यह है कि आपको कंफ्यूज्ड रखने के पीछे जो कारण है वो ये है कि इनको लगा इस कनेक्शन के बाहर की जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन एट द सेम टाइम वो ना ही आपको दुखी करना चाहते थे, वो ना ही पूरी तरीके से आपको अपने लाइफ से हटाना चाहते थे। वो एज एन ऑप्शन, वो एज अ बैकअप प्लान, उन्होंने एज अ क्या कहूँ, मतलब ठीक है लेट्स सी क्या होता है, उस जोन में आपको छोड़ दिया था। हम्म। हम्म। एंड इनको लगा दैट ठीक है, मतलब अभी अगर करंटली मैं बात करूँ, इनको ये लग रहा है कि ठीक है, मतलब अब अच्छा, बेसिकली इनको बाहरी दुनिया से कुछ मिला नहीं। दैट इज़ द फनी पार्ट ऑफ द स्टोरी। बाहर ये जो दुनिया के पीछे भाग रहे थे या वट ये कर रहे थे, वहाँ से इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एंड कुछ देर बाद उन्हें ये लगा दैट किस चीज़ के पीछे मैंने भागा, लाइक मैंने जो सोचा था वो तो हुआ नहीं, मतलब मैंने जो सोचा था वैसा तो असलियत है ही नहीं। सो नाउ व्हाट, अब मैं क्या करूं? एंड वो इस टाइम पे जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो अब मैं क्या करूं जोन में है। ठीक है, अब मैं क्या करूं? क्या मैं वापस आ जाऊं? क्या मैं सब सही कर लूं? क्या मैं अपने पर्सन, मतलब आप के साथ आ, फिर से एक अपने बॉन्डिंग पे काम करूँ एंड फिर से वो स्पार्क लेके आऊँ एंड चीज़ें बेटर करने की कोशिश करूँ, या फिर मैं क्या करूँ? सो दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड, स्टक, एंड कहीं ना कहीं मन में गिल्ट है दैट इनको लग रहा है आपको नहीं पता कि आप कि वो क्यों गए थे, क्या हुआ था, वट वगैरह वगैरह। बट देन देर इज़ ऑल्सो दिस गिल्ट कि मैं तो बहुत सेल्फिश हूँ, मैंने ऐसा किया, मतलब हाँ, है ये सेल्फिश, कांट हेल्प इट। बट ये खुद भी वो रियलाइज भी करते हैं। ग्रेट। तो ही इज़ इन दैट और शी इज़ इन दैट जोन जहाँ पे इनको लग रहा है कि मैं तो बहुत सेल्फिश हूँ, मैंने तो अच्छा नहीं किया इसके साथ, यू नो मुझे पाप लग जाएगा काइंड ऑफ, क्या करूँ मैं अब? एंड नाउ दिस पर्सन इज कमिंग बैक, ऑफ कोर्स विद एन ऑफर, बिकॉज कहीं ना कहीं तो इनको समझ आया है द वैल्यू यू ब्रॉट टू द टेबल। नो जोक्स, आप इनके लिए जो किए हो, करते आए हो, आपने इन्हें जो प्रोवाइड किया है, ये समझ गए कि उसको रिप्लेस करना तो मुश्किल है। बाकी दुनिया में कहीं से उनको वो जो सोच के निकले थे वहाँ से उनको तो भाव नहीं मिला, वहाँ से उनका कुछ भी काम वहाँ पे बना नहीं। एंड नाउ ये रिग्रेट लेके जब वो वापस आ रहे हैं, उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि आप जो करते हो उनके लिए, किए हो पास्ट में भी शायद, वो तो अब उनको कहीं और से मिलने से रहा। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन क्या समझते हैं, हाँ बिल्कुल। क्या ये पर्सन को पता है मेरा वैल्यू? बिल्कुल पता है। तो फिर भी ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये मूर्ख है। सिंपल। लेट्स सी द आउटकम। हार्वेस्ट, ऑफ कोर्स, नेचर, ऑफ कोर्स। दिस पर्सन इज कमिंग बैक, और अगर ये ऑलरेडी आपके साथ है इस वक्त, तो ये पर्सन कोशिश करेंगे टू मेक दिस कनेक्शन बेटर, इसमें आपके साथ ज़्यादा टाइम बिताए, वो आपसे ज़्यादा बात करे। अगर आप लोग मैरिड है, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म कनेक्शन में है, लाइक ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में है, कम ज़्यादा हो सकता है बट है, कॉन्टैक्ट में है, इस आप देखोगे ये पर्सन बड़ा ही एफर्ट्स डालने लग रहे हैं थोड़ा सा, यू you नो जो ये
काफ़ी टाइम से नहीं करते थे, सडनली इनसे कम्युनिकेशन, एफर्ट, चीज़ें शेयर करना, चीज़ों के बारे में बात करना, फ्यूचर को लेकर डिस्कस करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगा। अब आप होने दोगे, नहीं दोगे, आपका राय विचार आपके ऊपर है, बट दिस इज़ द सिचुएशन। क्या ये सेल्फिश में से बहुत ज़्यादा लविंग अनकंडीशनल बन गए हैं? नहीं, बट हुआ ये है कि इनको कहीं और से थप्पड़ मिला है, और अभी उनको आपका वैल्यू भी पता चल चुका है, और अभी ये काइंड ऑफ, क्या कहूँ, व्हाट शुड बी द वर्ड, मतलब अपने कंफर्ट जोन में वापस आके बैठना चाहते हैं। दैट्स इट, यू आर द कंफर्ट जोन। आपने उन्हें कंफर्ट दिया है, आपने उन्हें कुछ तो प्रोवाइड किया है विद अंडरस्टैंडिंग, एफर्ट, लव, कंफर्ट, व्हाटएवर, जो उनको कहीं और तो मिला नहीं। सो दैट इज द एनर्जी। नाउ इट्स योर विश, योर फ्री विल, बट फिलहाल ये पर्सन का माइंड, हार्ट सिचुएशन यहाँ पे ऐसा ही है। अगर आप पूछो क्या ये आपसे प्यार करते हैं, अपने कंडीशंस पे करते हैं। आई वोंट से दिस पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली, ऑनेस्टली, बट हाँ, ये आपको पसंद करते, प्यार करते, लेकिन जब इनके लिए कन्वीनियंट होता है तब। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव। अगेन, ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, सो प्लीज़ हर एक मैसेज हर एक के लिए होगा, ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू फील लाइक दिस इज़ नॉट रेजोनेटिंग, डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। ठीक है, जितना लग रहा है आपके लिए है उतना ही लो, बाकी चीज़ को बस ऐसे ही देख लो। डोंट हैव टू टेक एवरीथिंग पर्सनल। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।